एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में आपने सीखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वही काम आपको करना है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है एज ए सेट बिल्डर फॉर्म दिए गए हैं, इन सभी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सभी सेट्स को यहाँ पर 6 सेट दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में है और इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब x किसकी बात हुई है यहाँ पर, जो x है वो ईच एलिमेंट ऑफ द सेट के लिए यूज हुआ है, मतलब वो नोटेशन है, सभी एलिमेंट को x कंसीडर कर लिया गया है। तो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप से होंगे, उसकी कंडीशन ये डिफाइन करेगा। x जो होगा -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो आप सभी को पता होगा जो सेट बनेगा इसका, आप इसको राइट करोगे a इक्वल टू, अब देखो ग्रेटर देन -3 दिया गया है तो -3 से बड़ी वैल्यू होती है -2, आप सभी को पता होगी। फिर -1, क्योंकि ये इंटीजर की बात किया है इसलिए यहाँ पे हम कंप्लीट नंबर राइट करेंगे, -2 -1 जैसे जो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो सभी के सभी यहाँ पर आएंगे। लेकिन कंडीशन इसकी ये है कि जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो -3 से बड़ा होगा, तो -3 से बड़ा -2 हुआ, फिर -1, फिर 0, 0 के बाद आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेट ए है वो आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको हर क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर जो सेट b है वो कैसे नंबर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, लेस देन 6। तो 6 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सेट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इसका ये कह रहा है कि x मतलब जो सेट होगा वो ऐसे डिजिट का पेयर बना करके आप राइट करेंगे जिन दोनों डिजिट का सम 8 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आपको राइट कर देना है सीधे सीधे, आप राइट करेंगे सेट c इक्वल टू, आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के साथ किसका पेयर बनाए ताकि दोनों का सम 8 हो जाए, तो 1 के साथ 7 का बनेगा, 17 हो गया। ऐसे ही 2 के साथ किसका बनेगा, 2 के साथ 6 का बनेगा, फिर 3 के साथ 5 का बनेगा, नेक्स्ट आपका बन जाएगा 4 के साथ 4 का, फिर ऐसे ही 5 के साथ 3 का बनेगा, सॉरी 5 के साथ 3 का बनेगा तो 53 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा। बस, क्योंकि हमें ऐसे ही नंबर राइट करने हैं जहां पर दोनों डिजिट का सम करने पर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो ये आपका सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब आप सभी को पता होगा 60 का डिवीजर आपको राइट करना है इस सेट के अंदर जो कि प्राइम नंबर होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, करने का तरीका क्या है, जैसे आप बेसिकली निकालते हो एलसीएम मेथड से वैसे ही निकाल लो। यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा जो 60 का प्राइम नंबर हुआ, डिवीजर हुआ, एक 2 है, 3 है, 5 है। तो जो यहाँ पर आपको कलेक्शन लिखना है, कलेक्शन करके राइट करना है, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 3 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तीनों नंबर्स हैं वो 60 के डिवीजर हैं और प्राइम नंबर्स हैं, तो इन्हीं का कलेक्शन करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, जब भी सेट के अंदर चाहे जो भी नंबर राइट करना रहे या फिर कोई लेटर राइट करना रहे तो 2 बार नहीं राइट किया जाएगा। हमेशा नंबर का यूज मतलब उसमें सेट के अंदर एक बार ही नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 17 कर दिया तो दोबारा हमें 17 नहीं राइट करना है। ऐसे यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। अगर 2 लेटर दिख रहे हैं तो उनको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिख देना है सेट के अंदर।
तो यहाँ पे आप बना सकते हो E इक्वल टू, आप सभी को दिख रहा होगा T 2 बार यूज हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, तो T एक ही बार यूज होगा, T हो गया। ठीक है, R देखिए 2 बार यूज हुआ है तो R हो गया। उसके बाद I एक ही बार है तो I हो गया। G O N देखिए O 2 टाइम्स है, O एक ही बार लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा N। N के बाद क्या आएगा, यम आएगा। अब टी फिर मिल गया, लेकिन 2 टाइम्स था तो हमने एक बार टी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, टी हो गया। उसके बाद देखिए आर भी 2 टाइम्स है तो आर को भी एक ही बार लिखा जाएगा, वाई। तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर बेटर में आपको दिख रहा होगा 2 बार ई आया हुआ है, 2 बार टी आया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार ही लाइट करेंगे, तो ये हो जाएगा बी ई टी आर। तो ये आपका सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने थर्ड में क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है सेट को। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है आपको। यहाँ पर करने के लिए सॉरी इसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ढूंढना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, आप मतलब जो चाहे बना सकते हो, बस वो ट्रूथ होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, मतलब वो चीज कंफर्म होनी चाहिए जो आप लिखने जा रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 3 6 9 12 ये कलेक्शन है कुछ नंबर्स का, वो तो ठीक है आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी, आपको दिख रहा होगा साफ साफ 3 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब 15 क्यों नहीं है, 3 5 जा 15 भी होता है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी में आ जाएगा क्या, यहाँ पे आप इसको सेट ए कंसीडर कर लो। ए इक्वल टू आप राइट करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज x इक्वल टू 3n। ठीक है ना, शॉर्ट में राइट करेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n। इसका मतलब ये होगा कि x 3 का मल्टीपल होगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की कंडीशन क्या है, n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो ये चीज हो जाएगा, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के इक्वल जब होगा तब जाकर के आपको 12 मिलेगा। 3 4 जा 12 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे ही आप राइट कर दोगे। अगर ये चीज आपको नहीं आ रही है लिखनी तो आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी राइट कर सकते हो। कैसे, द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, वो भी आपका सही है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसको आप सेट भी कंसीडर कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है 2 की पावर वाले नंबर से, जैसे 2 की पावर 1 करोगे क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 1 करने पे 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करने पे 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करने पर 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करने पे 16 मिलेगा, 2 की पावर 5 करने पे 32 मिल जाएगा। तो ये जो कलेक्शन है वो 2 की पावर का कलेक्शन है। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे क्या, x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n। मतलब जो x है वो 2 की पावर n का कलेक्शन है, और आगे क्या है, n की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, 5 तक गया है तो आप लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। ऐसे ही तीसरे में प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी है, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी लग रही है जो सेकंड में वही थर्ड में, बस नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर के फॉर्म में थे नंबर्स, यहाँ पर 5 के पावर के फॉर्म में 5 के पावर के रूप में है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आप सेट सी कंसीडर कर लो। तो सी इक्वल टू आपका होगा x इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 टू दी पावर n, वेयर कंडीशन क्या है n की, लेस देन और इक्वल टू n है 1 है। और देखो 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125, 5 की पावर 4 की वैल्यू होती है 625। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर राइट कर देना है 4, मैक्सिमम पावर 4 तक है, तो आपका ये हो जाएगा।
ये चीज नहीं लिख पा रहे हो तो आप स्टेटमेंट में भी सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, द कलेक्शन ऑफ 5 to the power n, the collection of numbers such that 5 to the power n where n is less than or equal to 4। ठीक है ना, वो भी सही है आपका। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 4 6। अब आप सभी को दिख रहा होगा इसके आगे डॉट 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 है, तो डॉट 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 का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइटली ऐसे चला जाएगा, लिखते हुए आप चले जाओ, पेज भर जाएगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी लिखते रहोगे। तो कुल मिलाकर के हमें पूरा नहीं लिखना है, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइटली गया है। 2 4 6 का मतलब क्या होगा, ये कलेक्शन है इवन नंबर्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा d इक्वल टू सच ex सच दैट ex इज इवन नंबर। बस, तो ex इवन नंबर होगा और एक कलेक्शन आपका सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 149 डॉट 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 100। तो ये डेफिनिट मतलब फाइनाइट सेट हो जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स हैं और नंबर की कंडीशन क्या है, एक 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अब 9 के बाद क्या आया होगा, 16 आया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी, 1 का स्क्वायर करने पे आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करने पे आपको 9 मिलेगा। ऐसे आप चलते हुए चले जाओगे तो 10 का स्क्वायर करने पर क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आती है वही यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो सेट ई इक्वल टू, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो सेट ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन स्क्वायर। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी, या फिर एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर राइट कर सकते हो वेयर एन इज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, जो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है उसकी कंडीशन है 1 to 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये आपका सेट होल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका क्वेश्चन नंबर 5 भी।